कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोग सभी पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। रियलिटी बात यही है। तो हम लोग को ना एक बंधन चाहिए, एक ऐसा टाइम फ्रेम चाहिए जिसमें हम पढ़ सके, हम अपने आप को विकसित कर सके। और 17वीं बीपीएससी अगर आपका तैयारी का लक्ष्य है तो आपके लिए यह टाइम टेबल है जो मैं लेकर आया हूँ। ये ऐसा टाइम टेबल है जो एक मानव द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। बाकी तो कई सारे लोग अपने आप को घड़ी बना दिए हैं, कैलकुलेटर बना दिए हैं, मशीन बना दिए हैं, लेकिन हम लोग इन सब से ऊपर एक बेहतर स्टडी टाइम टेबल की बात करेंगे जिससे हम और आप या एक बच्चा भी उसको पूरा कर सकता है। क्योंकि मेन मोटो है ना कि हम लोग अपना विकास करें, मानसिक विकास करें, ना कि सिर्फ घंटा जोड़ा है कि बउआ कितना घंटा पढ़ते हो तो 12 घंटा पढ़ते हैं, कितना घंटा पढ़ते हो 10 घंटा पढ़ते हैं, और वो आप 12-10 घंटा में क्या करता है तो आधा देर खाली मोबाइल चलाते हैं। तो अगर इस तरह के काम को, इस तरह की पढ़ाई को आप पढ़ाई कहते हैं तो सफलता आपसे दूर चला जाएगा। एक रिस्ट्रिक्शन तो चाहिए सबको, ये बात सही है, लेकिन आप उसको ह्यूमन बीइंग की तरह देखें, आप उसको मशीन की तरह ना देखें, आप उसको मोबाइल की तरह ना देखें जो हमेशा आपके पास चलते रहता है। इंसान हमेशा नहीं चल सकता, वो रुकता है, ठहरता है, घसीटता है खुद को, चलाता है खुद को, फिर दौड़ता है। तो कई सारे आयामों से इंसान चलता है। तो अगर 17वीं बीपीएससी आपके जहन में है तो आपके पास कैसा टाइम टेबल होना चाहिए, तो वो अभी हम लोग एक बेहतरीन चर्चा करेंगे। उसके साथ ही आपको बता दें कि अगर ये टाइम टेबल जो हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही व्यवहारिक है, पूरा नहीं होता है, तो आप उस जाल से निकलिए, उस माया से निकलिए जो माया आपको कहता है कि नहीं तुम तैयार कर लोगे, तुम्हारे ही लेवल का चीज है। झूठ मूठ का अंधविश्वास को मोटिवेशन मत बनाइए, ठीक है। उसके बाद घर से निकल जाइए, किसी न किसी के शरण में चले जाइए, क्योंकि वहां जाके आपको सही राह मिल सकता है। नहीं तो अगर आप ये शेड्यूल या रूटीन फॉलो कर सकते हैं, टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं, आप में इतना पेशेंस है, ऊर्जा है, तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही अगर आप 17वीं बीपीएससी का तैयारी टारगेट वे में करना चाहते हैं होली के बाद, तो हम लोग बैच ला रहे हैं 2, एक 8 मार्च से शुरू हो रहा है और एक 15 मार्च से शुरू हो रहा है। 8 मार्च को मॉर्निंग आवर में शुरू कर रहे हैं और 15 मार्च से हम लोग इवनिंग आवर में शुरू कर रहे हैं। तो ये दोनों टाइम टेबल है आपके सामने। ये जो फीस आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है उसमें अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या एक नीचे भी नंबर दिया हुआ उस पर भी कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम लोग टारगेट आपको पूरा बैच भी दे सकते हैं, आप चाहे मेंस का तो मेंस का भी दे सकते हैं, आप चाहे एसए का तो एसए का भी दे सकते हैं, पीटी का चाहिए पीटी का दे सकते हैं। लेकिन ज्वाइन करने से पहले एक शर्त बड़ा अच्छा है कि आपको अटेंडेंस 90% देना होगा, परफॉर्म वेल करना होगा, नहीं तो हम आपका बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक विद्यार्थी का जीवन किताब, घड़ी और कलम के बीच गुजरता है, और हम लोग चाहते हैं ना कि इसको हमेशा साधते हुए ना एक अच्छा टाइम टेबल को फॉलो करें, और वो टाइम टेबल आपको सफल बना। ये टाइम टेबल आपको सफल बना। सफलता बड़ा जरूरी है, सक्सेस इतना जरूरी है ना कि आपके पूरे जीवन का आकलन आपकी सफलता के आधार पर किया जाता है। किसी ने सच ही कहा है ना कि संघर्ष भी उन्हीं का सुना जाता है जिन्होंने सफलता अर्जित की है, बाकी असफल लोगों के तो संघर्ष को भी मिटा दिया जाता है। तो आपकी संघर्ष को तब सुना जाएगा, तब समझा जाएगा जब आप सफल होंगे। और सफलता के लिए जरूरी है कि जो 24 आवर्स आपको दिया गया है उसको टॉपर्स की तरह यूटिलाइज करें। टॉपर्स की तरह यूटिलाइज करने का मतलब है कि अपनी दिनचर्या को इस रूप में परिणत कर दें कि हर सेकंड का यूटिलाइजेशन हो। तो हमारे दिमाग में एक टाइम टेबल आता है कि सर हम सुबह एकदम 4 बजे मॉर्निंग में उठेंगे और 4 से 7 पढ़ेंगे, फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी या फिर हिस्ट्री, ऐसे फिर सर एकदम 5 मिनट आराम करेंगे और 7:05 से लेकर 9:05 तक सर हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और ऐसे करके पूरा रूटीन हम लोग एकदम 1 मिनट का यूटिलाइज करके रूटीन बना लिए, और फिर क्या किए कि 2 दिन 3 दिन इसको फॉलो करने का प्रयास किए। फिर से सुन लीजिएगा, फॉलो करने का प्रयास किया और सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हम लोग मानव हैं, हम लोग विद्यार्थी हैं जो दिन भर कुछ ना कुछ कार्यों से भी जुड़ा रहता है, कुछ ना कुछ अलग काम है जो उसको करना रहता है। प्लस ह्यूमन बॉडी है ना, थक जाता है, सो जाता है।
तो आपका ये टाइम टेबल ना 2-3 दिन मैक्सिमम 1 सप्ताह में ध्वस्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और फिर एक टाइम टेबल, फिर एक टाइम टेबल, फिर एक टाइम टेबल, ये जीवन ना टाइम टेबल बन के रह जाएगा, सक्सेस नहीं मिलेगा। तो सफलता के लिए टाइम टेबल को ऐसे बनाइए ना जिसको पूरा कर पाए, फुलफिल कर पाए। अगर फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे तो टाइम टेबल किस काम का, बात समझ रहे? तो फुलफिल करने के लिए क्या करना होगा, एक ना बहुत ही व्यवहारिक टाइम टेबल बनाना होगा, बहुत ही व्यवहारिक टाइम टेबल बनाना होगा। और ये टाइम टेबल कैसा हो इसको सुनिएगा, ये टाइम टेबल ऐसा होगा जो घंटों में नहीं बटा होगा, ये घंटों में नहीं बटा होगा, बल्कि ये टाइम टेबल आपके कार्यों में बटा होगा, यानी आपके काम करने की कैपेसिटी पर निर्भर करेगा। अब सोच रहे होंगे आप सर क्या बात कर रहे हैं, कैसे? तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप पढ़ रहे थे कि अब हम लोग साइंस समाप्त करेंगे, हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग हिस्ट्री समाप्त करेंगे, हम लोग सोच रहे थे पॉलिटी समाप्त करेंगे, हम लोग सोच रहे थे बिहार स्पेशल समाप्त करेंगे, ये ना सोच रहे थे। तो आप इसी शेड्यूल को कन्वर्ट करें इस रूप में, नहीं समझे, समझाता हूं मैं। आप शेड्यूल बनाए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये आपके पास 7 दिन है जो अप्रॉक्स सभी के पास, दुनिया में जो भी लिविंग थिंग्स है वो इस 7 दिन को समझता है ना। अब आप इसमें देखें कि हमको कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो पहले तैयार कर लेना चाहिए और जिसका महत्ता बहुत ज़्यादा है। तो आप जानते हैं बीपीएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं और वीडियो चूंकि उसी आधार पर देख रहे हैं तो आपको पता है हिस्ट्री का, करेंट अफेयर का, आपका साइंस का और आपका बिहार स्पेशल का सेक्शन बहुत बड़ा है। आप देखिए, आप अपने रूटीन को 2 रूपों में, एक देखिए एक सब्जेक्ट लेके मत चलिए, कभी बोर हो जाएंगे, पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो अगर हिस्ट्री को लेते हैं तब भी करेंट अफेयर को लीजिए, साइंस को लेते हैं तब भी करेंट अफेयर को लीजिए, क्योंकि करेंट अफेयर रेगुलर पढ़ने वाला चीज है। आप उसको इरेगुलर पढ़ेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। और इसके साथ अगर आप चाहते कि नहीं सर ये दोनों के अलावा भी मुझे थोड़ा बोरियत लग रहा है, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है ना, तो एक छोटा सा सब्जेक्ट और ले लें। वो पॉलिटी ले सकते हैं, वो ज्योग्राफी ले सकते हैं, कोई भी एक छोटा, या केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ले सकते हैं, किसी को एक छोटा सा सब्जेक्ट एक हिस्सा रख ले। लेकिन इस टाइम टेबल को अगर 3 भाग में बांट दिए हैं तो एक पार्ट, याद रखिएगा मेरा, एकदम याद रखिएगा, एक पार्ट रिवीजन का भी जरूर रखें। मतलब जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज डे बाई डे करना है, ये रूटीन का हिस्सा अवश्य होना चाहिए। हम लोग गलती क्या करते हैं, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ वाले प्रक्रिया पर काम करते हैं, जबकि पढ़ने के अलावा रिवीजन करना भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं ना, भूल जाते हैं, चाहे दिमाग बातें हमारे दिमाग से स्किप कर जाती हैं, तो उसको फिर से दिमाग को में लाने के लिए क्या करना होगा, बार बार पढ़ना होगा। और इसी पढ़ाई के करने की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो आप अपने टाइम टेबल को दिन के हिसाब से डिसाइड करें, वर्क प्रोफाइल के हिसाब से डिसाइड करें कि हमको कौन कौन सा सब्जेक्ट 1 महीना में या 1 सप्ताह में समाप्त कर लेना है। उसमें आप विविधता को भी समाहित कर सकते हैं, लेकिन एक सेक्शन है जिसको हमेशा जोड़ के रखना है, वो है रिवीजन। इसके अलावा सप्ताह में आपको एक प्रैक्टिस भी जरूर करना चाहिए, एक टेस्ट सीरीज। 17वीं बीपीएससी को लेकर हम लोग 32 टेस्ट की श्रृंखला शुरू किए हैं, 32 टेस्ट, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट 2 बार टेस्ट लेंगे आपको, यानी मॉडर्न हिस्ट्री का एक अभी होगा, एनसीईआरटी के थ्रू होगा, एक एडवांस बैच के थ्रू, एडवांस बुक के थ्रू होगा। तो आप चाहें तो शेड्यूल ले सकते हैं, नंबर ऊपर दिया हुआ था, नंबर नीचे रन भी कर रहा होगा, शेड्यूल ले सकते हैं हमसे, तैयारी करिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो भूलते चले जाएंगे। कितना रिवीजन करें, कितना, जब तक उसको बनाइएगा नहीं, दिमाग पर भार नहीं पड़ेगा, वो फिर मजा नहीं आएगा, जिंदगी में मजा नहीं आएगा, है ना। तो ये काम आप कर सकते हैं और ये एक अच्छा टाइम टेबल हो सकता है। और हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, बहुत ज्यादा पढ़ने की अपेक्षा कम पढ़ के उसको रिवाइज करके प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, तभी आपको आइडिया लगेगा कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता सही है या गड़बड़ है, तभी ना पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा। तो आपके पास सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस के अनुसार आपको दिन के हिसाब से
अपने वर्क प्रोफाइल को डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमको एक यूनिट एक दिन में समाप्त कर लेना है। हम अगर हिस्ट्री उठाएं तो एक यूनिट समाप्त कर लेना है, करंट का एक सेक्शन कर लेना है। आप अगर केमिस्ट्री या बायोलॉजी या कोई और सब्जेक्ट छोटा सा उठाएं तो उसको कंप्लीट कर लेना है, 1 घंटा रिवाइज 1.5 घंटा रिवाइज कर लेना है, और सप्ताह में 1 दिन प्रैक्टिस सेशन रखना है। तो ये काम आप कर सकते हैं। नहीं तो आप रूटीन पे रूटीन बनाते चले जाएंगे, वो खत्म होते चला जाएगा और आपका घर रूटीन मय हो जाएगा, लेकिन आपको कभी सिलेबस समाप्त नहीं होगा। ये एक समस्या होगा और कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। तो एक विद्यार्थी जिसका रूम सजा धजा रहता है उसके बुक से, उसके सिलेबस के पार्ट से और खुद से, उसको एक सकारात्मक ऊर्जा में तब्दील करें और आगे बढ़ें, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगा। और कुछ प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।